आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना की हुक्मरान जमात तेलंगाना राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर व रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव ने वाजे किया है कि पार्टी की यौम तासीस की तकरीब जश्न के तौर पर मनाई जाएगी। वजीर मौसूफ ने MLA गोपीनाथ और MLC नवीन राव के साथ हाईटेक्स में मुनक्किद होने वाले TRS प्लेनरी के इंतजाम का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना की इज्जत नफ्स और वजूद की अलामत के तौर पर TRS की तकारीब मुनक्किद की जाएंगी। तारक रामाराव ने कहा कि TRS पार्टी की तश्कील की 21वीं यौम तासीस के मौके पर HICC में ये तकरीब शानदार पैमाने पर मुनक्किद की जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस तकरीब में 3000 अफराद की शिरकत मुतवक्को है। इस तकरीब में शिरकत के लिए आने वालों को पासेस जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वो कल दोपहर GHMC के ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करेंगे। उन्होंने मौजू की सतह पर TRS का झंडा लहराने का कैडर को मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि 3600 कस्बों में परचम लहराया जाना चाहिए। క్షేమం మీద కానీ అన్నింటి మీద టీఆర్ఎస్ పార్టీ తన వైఖరిని ప్రస్ఫుటం చేసే విధంగా మా గౌరవ పార్టీ అధ్యక్షులు కేసీఆర్ గారి నేతృత్వంలో ఈ సమావేశం జరుగుతుంది. ఈ సమావేశం దయచేసి నేను టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలను కోరేదేమంటే ఎవరెవరికైతే ఆహ్వానాలు వస్తాయో ఎవరెవరైతే, ఎందుకంటే పార్టీ జనరల్ బాడీ సమావేశం కాబట్టి వారు మాత్రమే హాజరు కావాల్సి ఉంటుంది. వారికి ఆహ్వానాలు పంపుతాం, వారికి పాసులు కూడా ఉంటాయి. మిగతా వారు వచ్చినా కొంత అసౌకర్యం ఉంటుంది, ఎందుకంటే వారిని అనుమతించబడరు. కాబట్టి దయచేసి ఆహ్వానాలు అందిన వారు మాత్రమే మరి చేరుకోవాలని విజ్ఞప్తి. ఇక వివిధ కమిటీలు ఏవైతే ఉంటాయో రేపు అన్ని విషయాల్లో కూడా రేపు కూర్చొని నిర్ణయం తీసుకుంటాం. ఈరోజు HICC ప్రాంగణాన్ని పరిశీలించడానికి ఇక్కడ మరి సవ్యమైన ఏర్పాట్లు చేయడానికి నగర హైదరాబాద్ పార్టీ అధ్యక్షులు గోపీనాథ్ గారు, TSISC చైర్మన్ గారు పాలమల్లు గారు, అదేవిధంగా గౌరవ శాసన మండలి సభ్యులు నవీన్ గారు ఈ రోజు కోసం వచ్చినాం. అదేవిధంగా మేము పార్టీ యొక్క 12,769 గ్రామ శాఖల అధ్యక్షులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి ఏమంటే, ఎందుకంటే పరిమితమైన సంఖ్యలో ప్రతినిధుల సభ జరుగుతూ ఉంది కాబట్టి గ్రామ శాఖల అధ్యక్షులు ఎక్కడికక్కడ వారి వారి గ్రామాల్లో పార్టీ జెండా ఆవిష్కరణ చేసి పతాకావిష్కరణ చేసి పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవాన్ని ప్రతి గ్రామంలో కూడా గ్రామ కమిటీ ఘనంగా జరపాలని విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. ప్రతి పట్టణంలో కూడా రాష్ట్ర స్థాయిలో ఉండే 3618 పట్టణాల్లో, పట్టణ వార్డులలో, డివిజన్లలో అక్కడ వార్డు కమిటీలు, డివిజన్ కమిటీల ఆధ్వర్యంలో 3618 చోట్ల పతాకావిష్కరణ చేయడం జరుగుతుంది. ఎక్కడికి कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने हुक्मरान TRS पार्टी के कायदीन और पुलिस ओहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया, जिनकी हरासानी ने रामायणपेट के एक नौजवान ताजिर और उसकी मां को खुदकुशी पर मजबूर कर दिया। साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने इतवार को जिले मेदक के रामायणपेट के रहने वाले गंगम संतोष और उनकी वालदा जी पद्मा के रिश्तेदारों से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया, जिन्होंने TRS कायदीन और पुलिस की हरासानी से तंग आकर खुदकुशी कर ली थी। उन्होंने AICC तेलंगाना इंचार्ज मनिकम टैगोर और TPCC सदर A रेवंत रेड्डी की हिदायत पर मुतासरा खानदान से मुलाकात की। संतोष और उसकी मां पद्मा ने 16 अप्रैल को कामारेड्डी के एक लॉज में खुद को आग लगाकर खुदसोजी कर ली थी। पुलिस ने एक सेल्फी वीडियो भी बरामद किया, जिसमें संतोष और पद्मा ने TRS कायदीन बशमूल रामायणपेट म्युनिसिपल चेयरमैन पाले जितेंद्र गौड़, एक पुलिस इंस्पेक्टर नागार्जुना गौड़ समेत 7 अफराद पर हरासा करने का इल्जाम लगाया। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि इस वाक़े से साबित हो गया कि TRS हुकूमत ने तेलंगाना को एक तावान उसूल करने की रियासत यानी एक्सटॉर्शन स्टेट में तब्दील कर दिया। मुतासिरा संतोष को TRS कायदीन अपने कारोबार में 50% हिस्सा देने के लिए हरासा कर रहे थे। जब उसने इनकार किया तो उसे पुलिस के जरिए हरासा किया गया और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इस खौफनाक वाक़े ने हुक्मरान जमात और महकमे पुलिस के दरमियान नापाक गठजोड़ को भी बेनकाब कर दिया है, जो आम लोगों की जिंदगियों को तबाह कर रहा है। शब्बीर अली ने बताया कि कामारेड्डी पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ सेक्शन 306 यानी खुदकुशी के लिए उकसाने के तहत मुकदमा दर्ज किया। ताहम यह खुदकुशी के लिए उकसाने का कोई मामूली मामला नहीं है, बल्कि पुलिस को इस केस को कत्ल, रकम की उसूली और मुनज़्ज़म जराइम में तब्दील करना चाहिए। इस मामले में हुक्मरान TRS कायदीन ने पुलिस और दीगर ओहदेदारों के साथ मिलकर ऐसे हालात पैदा किए कि मुतासरीन खुदकुशी पर मजबूर हो सके।
నమస్తే అదేనా అదే అదే అన్న ఇద్దరు ఇక్కడనే ఉందాం ఇప్పుడు వచ్చిన అయితే గంధం పద్మ గంధం సంతోష్ అన్న చదివాను వాళ్ళ బ్రదర్ కూడా అన్న గంధం శ్రీధరు ప్రెస్ కూడా ఉందన్న ఇక స్పీకర్ అని శ్రీధర్ మాకు న్యాయం జరగాలి, వాళ్ళ ఆత్మశాంతి జరగాలి, ఆత్మశాంతి చేకూరాలి. తల్లి కొడుకు వాళ్ళు చేసుకున్నారు కదా, అది ఏది గవర్నమెంట్ లో వాళ్ళు వచ్చినారు. నిన్న ఫెడరల్ అయిపోయింది, కానీ చాలా ఘోరంగా ఉంది. దాంట్లో పోలీస్ పొరపాటు చాలా పెద్దగా ఉంది. ఇక్కడ ఉన్న నాగార్జున గౌడ్ సిఏ గారిని ఉండే వాళ్ళు యాక్షన్ తీసుకుంటే ఎస్పీ గారిని పంపించినారు, అందరికీ పంపించినా కూడా సరైన న్యాయం జరగలేదు. వీళ్ళేమో నాయకులేమో ట్రాన్స్ఫర్ చేసి 1 crore ఏంటి అని బాగా బ్లాక్మెయిల్ చేసి దాన్ని కట్టుకోలేకుండా పాపం మా తల్లితో సహా ఇక కొడుకులు ఇబ్బంది పడుతుందని తల్లి కూడా ఎంపడపోయింది. దానివల్ల ఈ వీళ్ళు జరిగింది. మిగతా కానీ వీళ్ళు కోరుతుంది అంటే పోలీసు ఎక్కడ దీనికి నీరు కాస్తారు, దీన్ని సరిగా యాక్షన్ తీసుకోవాలని కొంచెం ఇక్కడ ప్రజల్లో అపోహలు ఉన్నాయి. ఇక్కడ నేను ఎందు గురించి మాట్లాడేది ఏంటంటే మీరున్న తర్వాత మాకు నమ్మకం ఉంది, టేక్ సీరియస్ యాక్షన్ అగెన్స్ట్ ది పోలీస్ ఆర్ గర్భిట్స్. ఇంకెవరు ఫార్లో ఉన్నాడు వాళ్ళను గట్టిగా పట్టుకొని వాళ్ళను మీద చర్యలు తీసుకోవాలని మా అందరి కోరుకుంటున్నాను. పాపం చాలా ఘోరంగా అయింది నా వాళ్ళ 1 year నుంచి అతడు అన్ని చోట్ల కంప్లైంట్స్ ఇస్తూనే ఉన్నాడు, కానీ న్యాయం జరగలేదు. वजीर पंचायत राज अरवली दयाकर राव ने कहा कि रियासत में प्राइम मिनिस्टर ग्रामीण सड़क योजना स्कीम के तहत 1800 करोड़ रुपए मंजूर हुए, जिसके तहत 2427 किलोमीटर सड़कों को तामीर किया जाएगा, जिनमें 100 ब्रिजेस भी शामिल रहेंगे। उन्होंने आज संगारेड्डी जिले के पोतीरेड्डी से कोत्तापुर जाने वाली सड़क के तामीरी कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मुनक्कदा तकरीब से खिताब करते हुए वजीर पंचायत राज ने कहा कि PMGSY स्कीम के तहत संगारेड्डी जिले में 22 कामों को मंजूरी मिली है, जिसके तहत 109 किलोमीटर सड़कें तामीर की जाएंगी, जिस पर 80 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद चंद्रशेखर राव हुकूमत ने दही इलाकों की सड़कों को बेहतर बनाने के इकदाम किए, जिस पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए। उन्होंने कहा कि दही इलाकों की सड़कें आईने की मानी नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील से कबल रियासत के दही इलाकों की सड़कों की सूरत हाल और अब की सड़कों की सूरत हाल में नुमाया फर्क देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि सड़कों की तामीर के साथ साथ हर मंडल मुस्तकर से जिला मुस्तकर तक डबल लाइन सड़कों की तामीर पर भी तवज्जो दी जा रही है। గట్టిగా చప్పట్లతో మంత్రివర్యుల చేతుల మీదుగా ఘనంగా చప్పట్లతో మరి మన జెడెస్ వాళ్ళు చెక్లు తీసుకుంటున్నారు. మరి అభయస్థం ఎరస్మైల్ మెదక్ జిల్లా కింద 2 ఇప్పుడు కొత్త కోడళ్ళకు తెలియదు ఆ విషయాలు. నేను ఎందుకు అంటున్నా అంటే అప్పుడు తల్లిగారింటి నుంచి అన్నో తమ్ముడో చెల్లో అమ్మో నాన్నో వస్తే కోడిని కొయ్యాలంటే అప్పుడు వెనకటి రోజుల 30 ఏళ్ల కింద భర్తను బతిరాడి గీకి ఒప్పుకునేది. అప్పుడు ఆడవాళ్ళ దగ్గర పైసలు ఉండకపోయేది, మొగోళ్ళ దగ్గరనే పైసలు ఉండేది. ఇవాళ కేసీఆర్ గారు వచ్చిన తర్వాత శ్రీనిధి तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने सरकारी मुलाजिमतों के हुसूल के लिए मुसाबकती इम्तिहानात में शिरकत करने वाले उम्मीदवारों को इंतबाह दिया है कि इम्तिहानात में नकली सर्टिफिकेट पेश करने वालों के खिलाफ क्रिमिनल केसेस दर्ज किए जाएंगे और उन्हें आइंदा 5 साल तक सरकारी मुलाजिमतों के लिए नाअहल करार दिया जाएगा। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के अहदेदारों ने बताया कि कमीशन के रूल नंबर 9
रूल नंबर 311 के मुताबिक नकली सर्टिफिकेट को पेश करते हुए सरकारी मुलाजिमतों के हुसूल के लिए मुनक्किद होने वाले इम्तिहान में शिरकत करने वालों के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करने की गुंजाइश है और उन्हें 5 साल तक किसी भी मुलाजिमत के लिए मुनक्किद होने वाले इम्तिहान में नाअहल करार दिया जाएगा। ओहदेदारों ने बताया कि नोटिफिकेशन आइंदा हफ्ते जारी होने का इम्कान है। ये नोटिफिकेशन ग्रुप 1 एग्जाम्स का है। इसके अलावा दीगर महकमों के मखलूआ मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के लिए भी कमीशन की जानिब से मरहलावार असास पर नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। कमीशन ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन में तब्दीली का मौका फराहम किया है। ऐसे में बाज़ उम्मीदवारों की जानिब से तालीमी काबिलियत और मकामी सुकूनत से मुतालिक जाली सर्टिफिकेट पेश करने के इम्कानात हैं, जिसके पेश नज़र कमीशन ने जाली सर्टिफिकेट्स को रोकने के इक़दाम किए हैं। ओहदेदारों का मानना है कि ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में जाली सर्टिफिकेट पेश करने के ज्यादा इम्कानात पाए जाते हैं। बंद होने वाले स्कूलों और चंद प्राइवेट स्कूल से गलत सर्टिफिकेट हासिल करते हुए उन्हें पेश किए जाने का इम्कान है, जिससे मकामी अफराद को मुलाजिमत से महरूम होने का खदशा लाहक होता है। बताया जाता है कि साबिक में असातिज़ा के तकर्रुरात के लिए मुनक्किद होने वाले TRT इम्तिहान में जाली सर्टिफिकेट पेश करते हुए मुलाजिमत हासिल करने वाले 4 अफराद का पता चलाते हुए उन्हें डी-बार कर दिया गया। चारों उम्मीदवारों ने हिंदी टीचर की मुलाजिमत के लिए मुनक्किदा मुख्तलिफ इम्तिहानात में कामयाबी हासिल की, तहम उनके सर्टिफिकेट्स की जांच पर पता चला कि वो जाली सर्टिफिकेट्स हैं। वज़ीर तालीम पी सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा है कि रियासत के 6 यूनिवर्सिटीज़ में ज़ेर तालीम तलबा सरकारी मुलाजिमतों में होने वाले तकर्रुरात के लिए तरबियत फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि 20 अप्रैल से रियासत के 6 यूनिवर्सिटीज़ उस्मानिया यूनिवर्सिटी, काकतिया, तेलंगाना, पालामूर, सतवाहना, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी में तलबा को मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कोचिंग ग्रुप 1, ग्रुप 4, ग्रुप 3, ग्रुप 2 के अलावा महकमे पुलिस, एक्साइज, टीचर्स, मेडिकल और दीगर महकमों की जायदादों के लिए मुनक्किद होने वाले एग्जाम्स में शिरकत के लिए तरबियत फराहम की जाएगी। असातिज़ा के अहलियती इम्तिहान टेस्ट के लिए इस मरतबा 1600 इम्तिहानी मराकज़ कायम करने का फैसला किया गया। जारिया साल टेट इम्तिहान में शिरकत के लिए रियासत भर से 6,29,332 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जिनमें पेपर 1 के लिए 3,51,468 और पेपर 2 के लिए 2,77,844 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। ओहदेदारों ने बताया कि स्कूलों, जूनियर और डिग्री कॉलेजों में टेट के इम्तिहानी मराकज़ कायम किए जाएंगे। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में ईस्टर की तकरीब रिवायती मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाई गई। इस मौके पर गिरजाघरों को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया था, जहां ईसाइयों के बड़े इज्तिमात खुसूसी इबादत में देखे गए। गुज़िश्ता 2 साल से कोविड की पाबंदियों की वजह से ईस्टर की तकारीब मुनासिब तौर पर मुनक्किद नहीं की जा सकी थी, तहम इस मरतबा कोविड की सूरत हाल न होने की वजह से गिरजाघरों में बड़े पैमाने पर ईसाइयों के इज्तिमात देखे गए। कई गिरजाघरों में होने वाली तकारीब को सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म्स पर बराह रास्त पेश किया गया। ईसाइयों ने एक दूसरे को ईस्टर की मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। Of our celebration, and that is the culmination of the Paschal mystery. After death, Jesus rose. This is the victory we are going to celebrate. Victory over death and over sin. Today, the ceremony begins with the blessing of the fire and blessing of the light, because the risen Lord is the light of the world. He takes away the darkness, namely the sin and all other evils. That's why we rejoice. We will close down and put out all the lights, and we will light the candle. Each faithful will carry on the lit candle and enter the church processionally. And after that, once we are in the church of our celebration, शहर हैदराबाद के 2 बड़े ज़खायर आब हिमायत सागर और उस्मान सागर के हुदूद में अमल होने वाले जियो 111 को हुकूमत ने मनसूख करने का फैसला लेते हुए हालिया दिनों रियासती काबीना में करारदाद मंजूर की थी।
जियो की मनसूखी के बाद उस्मान सागर और हिमायत सागर के अतराफ के इलाकों में तामीरी सरगर्मियों को इजाजत देने के ताल्लुक से महकमे बल्दी नज़्म व नस्क की जानिब से नए गाइडलाइंस जारी किया जाना बाकी है। बताया गया कि महकमे बल्दी नज़्म व नस्क के अहदेदारों ने जियो 111 की मनसूखी के बाद 2 ज़खायर आपके इलाकों में तामीरी सरगर्मियों की इजाज़त देने से मुतालिक गाइडलाइंस को तैयार करने के लिए GHMC HMD के अहदेदारों का ताउन हासिल किया है और महकमे की जानिब से एक मुसव्वदा यानी ड्राफ्ट गाइडलाइंस तैयार कर ली गई हैं, जिसे चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को पेश किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर इस मुसव्वदे का जायजा लेने के बाद उससे मंजूरी देंगे, जिसके बाद जियो 111 खुद ब खुद मनसूख हो जाएगा। नए गाइडलाइंस की इजराई के बाद विकाराबाद और रंगारेड्डी जिले के 84 मौजूआत में तामीरी सरगर्मियों की इजाज़त मिल जाएगी। अब तक इन मौजूआत में जियो 111 की वजह से तामीरी सरगर्मियों की इजाज़त नहीं थी। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव का दौरा खम्मम मुलतवी हो गया है। ई कॉमर्स से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी के इजलास समेत तेलंगाना हुकूमत की स्पेस टेक पॉलिसी के इजरा के प्रोग्राम के पेश नज़र उनका दौरा खम्मम जिला मुलतवी कर दिया गया। आइंदा 2 दिनों के दौरान खम्मम के दौरे के सिलसिले में तवारीख का ऐलान किया जाएगा। बताया जाता है कि जिले खम्मम में BJP और हुक्मरान जमात TRS के दरमियान सियासी कशीदगी देखी जा रही है, क्योंकि BJP के कारकुन की खुदकशी पर जाफरानी जमात के कारकुन वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक खम्मम जिले से है। रबी की फसल की कटाई के अंदरून 10 दिन आगाज के पेश नज़र तेलंगाना के जिले वरंगल में ओहदेदार किसानों से धान की खरीदी के लिए उनकी मदद के मकसद से धान की खरीदारी के 186 से ज़ायद मराकिज़ के क़याम का मंसूबा रखते हैं। इब्तदाई तखमीना के मुताबिक 1,86,000 मीट्रिक टन धान की इस रबी के सीजन में होने की तवक्को है। जिला कलेक्टर B गोपी ने कहा कि धान की आसान तरीके से खरीदारी के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल धान की खरीदारी के 186 मराकिज़ कायम किए गए थे, ताहम इस मरतबा ज़ायद मराकिज़ के क़याम का मंसूबा है। उन्होंने कहा कि तकरीबन 6 लाख थैले दस्तियाब करवाए गए हैं, ताहम ज़रूरत की बुनियाद पर मज़ीद थैले खरीदे जाएंगे। उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि जारिया साल थैलों की कोई कमी नहीं होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्टेशन की नई शरहों का इतलाक बाद अज़ां होगा। उन्होंने एडिशनल कलेक्टर श्रीवास्तव से ख्वाहिश की कि महकमे सिविल सप्लाईज के अहदेदारों को थैलों की कमी के मसले की यकसुई की हिदायत दी जाए। तेलंगाना में पड़ोसी रियासत कर्नाटका से धान की मुंतकिली को रोकने के लिए सरहद पर 11 चेक पोस्ट कायम किए गए हैं। वजीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर की हिदायत पर पुलिस की जानिब से मुत्तहिदा जिले महबूब नगर में ये 11 चेक पोस्ट कायम किए गए, जहां कर्नाटक और तेलंगाना की सरहद वाक़ है। उन चेक पोस्ट पर पुलिस और महकमे रेवेन्यू का अमला 24 घंटे धान को तेलंगाना में दाखिल होने से रोकने की कोशिश कर रहा है। बताया गया है कि कर्नाटका के रायचूर और यादगीर से चंद अफराद गैर कानूनी तौर पर धान को तेलंगाना मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस इत्तला के बाद वहां की सरहदों पर सख्त चौकसी इख्तियार की गई। पुलिस ने अजला नारायणपेट, गदवाल, महबूब नगर के कई मकामात पर ये चेक पोस्ट कायम किए हैं। नारायणपेट जिले में जलालपुर, कनपरती, टायरुड, चेगुंटा, नमस्तीपुर और जेली के पास चेक पोस्ट कायम किए गए हैं। इस तरह गदवाल जिले में नंदी में बेलगीरा, आलमपुर, न्यू ब्रिज, फ्लो टोल प्लाजा, राजौली के पास चेक पोस्ट कायम किया गया है। सदर रियासती BJP और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा इतवार के रोज चौथे रोज में दाखिल हो गई। आज उन्होंने जोगलंबा गदवाल जिले में आवाम से खिताब करते हुए बताया कि श्रीकांत चारी और दीगर नौजवानों ने तेलंगाना की तश्कील के लिए अपनी जानें कुर्बान की है, लेकिन तेलंगाना की तश्कील के बाद KCR खानदान नौजवानों को नजरअंदाज करते हुए खुद अपनी तरक्की की राह हमवार कर रहा है। జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి జరగ అశోక్ గారు, రవికుమార్ గారు, బీజేపీ అధ్యక్షులు వెంకటేశ్వర గారు, రాజశేఖర్ శర్మ గారు, బలరాం రెడ్డి గారు, బూత్ అధ్యక్షులు జగన్ గారు, ఇతర వేదిక పెద్దలు, కార్యకర్తలు, పాల్గొన్న ప్రజలందరూ కూడా, బోరెల్లి గ్రామ ప్రజలు కూడా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. పోలీస్ అధికారులకు, పోలీస్ సిబ్బందికి, పార్టీ కార్యకర్తలు కూడా
ఏదైనా పోలీసులు కదా బాధ తప్పదు, పోలీసులకు బాధ తప్పదు, వీళ్ళకి కదా బాధ తప్పదు. పోలీసులు ఇక్కడ కష్టపడతారు. మా ముఖ్యమంత్రి ఫామ్ హౌస్ పోతారు అప్పుడే అంటే ఎప్పుడు పోతా ఉంటాడు రిజర్వేషన్ పోయినప్పుడల్లా మా హోంగార్డు కానిస్టేబుల్ రాత్రనక పొగడక కావాలని ఆస్తూనే ఉంటారు. ఆ ముఖ్యమంత్రిని ఎప్పుడు ఏం చేయడు. ముఖ్యమంత్రి టార్గెట్ ఎవరికైనా ముఖ్యమంత్రిని చంపుకుంటే కూడా ఉన్నప్పుడు చంపుతారా? అయినప్పుడు కూడా ఆయన పోతుంటే ఇక్కడ కాలాలు పట్టి కళ్ళాల పట్టి మొత్తం పోలీసులు భావం రాత్రి భవనంలో కావాలని కాస్తారు. మళ్ళీ మధ్య మాట్లాడక అప్పుడప్పుడు బీజేపీలో ఏమంతా మొదలుపడడం మనం బాగా కొడతారు పోలీసులు. तेलंगाना प्लानिंग बोर्ड के नायब सदर बी विनोद कुमार ने कहा है कि बीजेपी ज़ेर इख्तियार वाली रियासतों में ही बरही की शरहों में इजाफा देखा जा सकता है। उन्होंने बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय की पदयात्रा पर तनकीद करते हुए कहा कि बंडी संजय को पहले मरकजी हुकूमत और बीजेपी ज़ेर इख्तियार वाली रियासतों में किसानों के लिए 24 घंटे मुफ्त बरही सरबराह करने का मशवरा दें। इसके बाद पदयात्रा करते हुए तेलंगाना के मसाइल से वाकिफियत हासिल करने की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में किसानों को 24 घंटे मुफ्त बरही सरबराह की जा रही है। इसके अलावा यहां केसीआर हुकूमत ने किसानों के लिए रैतु बंधु, रैतु बीमा और भारी आपाशी प्रोजेक्ट्स तामीर करते हुए मुफ्त पानी सरबराह किया है। उन्होंने बंडी संजय से सवाल किया कि आया बीजेपी इख्तियार वाली किसी एक रियासत में तेलंगाना की तरह किसानों की तरक्की और बहबूद के लिए स्कीमात पर अमलावरी हो रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में किसानों के साथ समाज के हर एक तबके की तरक्की और बहबूद के इक़दाम किए जा रहे हैं। आज तेलंगाना रियासत तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मुल्क भर के लिए मिसाली रियासत साबित हो रही है। साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर व टीआरएस के रुकन काउंसिल कडियम श्रीहरि ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय पदयात्रा के जरिए अवाम को गुमराह कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए कडियम श्रीहरि ने कहा कि तेलंगाना में जारी बड़े पैमाने पर तरक्याती कामों में रुकावटें पैदा करने के लिए मरकज की बीजेपी हुकूमत इस तरह की ओछी हरकतें कर रही है। मरकज के इशारे पर ही बंडी संजय पदयात्रा करते हुए हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि बंडी संजय को पदयात्रा के दौरान अवाम के सामने इस बात को भी पेश करना चाहिए कि गुज़िश्ता 8 साल के दौरान मरकज की बीजेपी हुकूमत ने तेलंगाना की तरक्की के लिए कितने करोड़ रुपए की इमदाद की और कितने प्रोजेक्ट्स मंजूर किए। सदर वैएसआर तेलंगाना पार्टी वाय शर्मिला की पदयात्रा आज 58वें रोज में दाखिल हो गई। आज उन्होंने कोत्तागुडम के सुजाता नगर से अपनी पदयात्रा का आगाज करते हुए दोपहर 12 बजे किसानों के धरने को मुखातिब किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव किसानों के सूद के कर्जे जात की माफी न करने की वजह से तेलंगाना के किसान खुदकशी करने पर मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि तेलंगाना में राजशेखर रेड्डी ने किसानों की तरक्की के जो ख्वाब देखे थे उसे वायएसआर तेलंगाना पार्टी इख्तियार हासिल करने के बाद पूरा करेगी। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 5 दिनों के दौरान बाज़ अजला के चंद मकामात पर हल्की ता तूफानी हवाएं 30 ता 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलने का इम्कान है। अपने बुलेटिन में उसने कहा कि इसी अरसे के दौरान हल्की ता औसत या फिर गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में बाज़ मकामात पर बारिश हुई। आजम तरीन दर्जे हरारत 42.3 डिग्री सेल्सियस जिले आदिलाबाद में दर्ज किया गया। पानी के बजाय एसिड पी लेने वाले तालिब इल्म को सेहत की खराबी पर अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। ये चौंका देने वाला वाकया आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक उस लड़के की शिनाख्त डिग्री के तालिब इल्म चैतन्या के तौर पर की गई है। वो एक प्राइवेट कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रहा है। उसने पानी की बोतल की खरीदारी के लिए अपनी बाइक को एक किराने की दुकान के करीब रुकवाया और दुकानदार से पानी की बोतल देने की ख्वाहिश की। दुकानदार ने पानी की बोतल समझकर गलती से एसिड की बोतल दे दी। उसको पीने के बाद उसकी सेहत खराब हो गई। उसको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। ये नौजवान फिलहाल अस्पताल के आईसीयू में जेरे इलाज है। इस तालिब इल्म का ताल्लुक गरीब खानदान से है। उसके इलाज के लिए कॉलेज के इंतजामिया की जानिब से फंड्स की वसूली का काम किया जा रहा है। मकामी अफराद ने इस वाक़े पर दुकानदार की लापरवाही पर शदीद बरहमी का इजहार किया। हैदराबाद के पुराना शहर में 15 साल के बच्चे की मुश्तबा हालत में मौत हो गई। मुगलपुरा पुलिस के मुताबिक 15 साल नवाज अहमद कल रात तरावी की अदायगी के बाद वॉलीबॉल खेल रहे थे कि अचानक गश खाकर गिर पड़े और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। वहीं दूसरी जानिब
रात देर गए ये इत्तलात मौसूल हुई थी कि नवाज अहमद कल रात नमाज की अदायगी के बाद घर वापस हो रहे थे कि मुगलपुरा अंधेरी गली के पास उनका बाज लड़कों से झगड़ा हो गया और उन्होंने लड़के के साथ मारपीट की, जिसके नतीजे में नवाज की मौत हो गई। ताहम पुलिस ने इस बात की तरदीद की और पूरे मामले की छानबीन कर रही है। शहर हैदराबाद के भोईगुड़ा में चंद दिन पहले पेश आए आग लगने के वाकये में शदीद तौर पर झुलस जाने वाले एक शख्स की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। इस तरह इस वाकये में अब तक मरने वालों की तादाद बढ़कर 12 हो गई। गुज़िश्ता माह की 23 तारीख को भोईगुड़ा शिरवानी स्क्रैप ट्रेडर्स की इमारत में पेश आए आग लगने के वाकये पर प्रेम कुमार नामी शख्स खिड़की से नीचे कूद गया था। उसी गोदाम में 11 अफराद की मौजूदगी की पुलिस को इतला मिली थी। 11 अफराद जिनका ताल्लुक बिहार से है जिंदा झुलसकर हलाक हो गए थे। ताहम इस वाकये में जख्मी प्रेम कुमार को इलाज के लिए DRDA अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उसकी इलाज के पोस्टमार्टम के बाद उसको आबाई रियासत बिहार के छपरा मुंतकिल करने के इंतजाम किए जा रहे हैं। उसके खानदान को उसकी मौत की इतला दे दी गई है। हैदराबाद शहर के चंदानगर के लक्ष्मी विहार फेज 1 डिफेंस कॉलोनी में रिहायश पजीर शिवानी नामी खातून वकील ने इमारत की 4थी मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। शिवानी की 5 साल कबल अर्जुन नामी शख्स से मोहब्बत की शादी हुई थी। उनका एक 2 साल का बेटा भी है। शिवानी ने हफ्ते की रात जोड़े के दरमियान झगड़े के बाद खुदकुशी कर ली। मुतवफ़ी के शोहर अर्जुन ने चंदानगर पुलिस के सामने खुदकुशी अख्तियार कर ली। तफसीलात के मुताबिक मुतवफ़ी के वालिद हेमा ने बताया कि शिवानी के वालिद का बचपन में उनकी वालदा हेमा ने बताया कि शिवानी के वालिद का बचपन में इंतकाल हो गया तो उसके मामा ने उसकी जिम्मेदारियां संभाली और उसे वकील बनाया। इसका मामा अब उससे 10 लाख रुपए देने के लिए हरासा कर रहा था। उसका शोहर अर्जुन भी शिवानी को हरासा करता था कि वो शादी के बाद अपने मामा के लिए पैसे क्यों दे रही है। इस ताल्लुक से मियाँ बीवी के दरमियान अक्सर झगड़े होते रहते थे। हफ्ते को झगड़े के बाद उसने खुदकुशी कर ली। जब शिवानी आज अपने बेटे की दूसरी सालगिरह मनाने वाली थी, चंदानगर CI कास्तरू रेड्डी ने कहा कि मुतवफ़ी की वालदा और भाई की शिकायत के मुताबिक मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश की गई। तेलंगाना के जिले नलगुंडा में वाक़ गुरुकुल स्कूल में खाना खाने के बाद 26 तालिबात बीमार पड़ गईं। जिले के दामरचर्ला रीजन गुरुकुल स्कूल में यह वाक़या पेश आया। इन तमाम तालिबात को इलाज के लिए मिरियागुड़ा के एरिया अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो ज़ेरे इलाज हैं। बताया जाता है कि इन तालिबात की हालत मुस्तहकम है। मंदिर में दर्शन के बाद वापसी के दौरान आंध्र प्रदेश के जिले श्रीकाकुलम में पेश आए सड़क हादसे में 10 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के पालनापुरम के करीब उस वक्त पेश आया जब बोलेरो गाड़ी के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और ये गाड़ी सड़क से खेत में गिर पड़ी। इस हादसे में बोलेरो गाड़ी में सवार 10 अफराद जख्मी हो गए, जिनको इलाज के लिए GGH अस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मियों में 4 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। जख्मियों का ताल्लुक कोत्तम्मा देहात से है। शहर के श्रीनगर कॉलोनी में खुफिया तौर पर चलाए जाने वाले जिस्म फरोशी के अड्डे पर पुलिस ने धावा किया। वहां से 2 खवातीन को आजाद करवा लिया गया और एक सब ऑर्गेनाइजर खातून की गिरफ्तारी अमल में आई। पुलिस को बावसूख ज़राए से इतला मिली थी कि श्रीनगर कॉलोनी के श्रीनिवास प्लाजा में जिस्म फरोशी का अड्डा चलाया जा रहा है। पंजागुट्टा पुलिस ने मनसूबाबंद तरीके से कल रात एक पुलिस कांस्टेबल को ग्राहक की तरह वहां भिजवाया और उसके बाद धावा किया गया। पकड़े जाने वालों में जिस्म फरोशी के अड्डे की सब ऑर्गेनाइजर 47 साल दुर्गा शामिल है, जबकि वहां से जिन खवातीन को बचा लिया गया और उन्हें रेस्क्यू होम मुंतकिल कर दिया गया। जिस्म फरोशी का अड्डे का ऑर्गेनाइजर रामू फरारी में है, पुलिस उसे तलाश कर रही है। शहर के मजाफाती इलाके शमशाबाद में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा आज सुबह करीब 11:30 बजे आउटर रिंग रोड पर उस वक्त पेश आया जब GHMC की स्वीपिंग गाड़ी सड़क पर सफाई का काम कर रही थी कि अगली सिम से आने वाली 4 व्हीलर से टकरा गई। इस हादसे में 50 साल खातून श्रीदेवी मौके पर हलाक हो गई, जबकि एक और खातून रमा देवी अस्पताल मुंतकिल करने पर जानबर न हो सकी। हादसे में श्रीदेवी का शोहर और दीगर 3 अफराद जख्मी बताए गए हैं। वो तमाम अपने रिश्तेदारों की शादी की तकरीब में शिरकत के बाद आंध्र प्रदेश से अपने मकान वापस हो रहे थे कि यह हादसा पेश आया। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।